आगे बढ़ते हैं। एसआईआर पर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत की है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि 2024 बिहार को जीत में बदलने के लिए बिहार मॉडल पर उत्तर प्रदेश में एसआईआर करवाया जा रहा है। अखिलेश यादव का आरोप है कि एसआईआर के जरिए विपक्ष की एक सीट 50,000 से ज्यादा वोट काटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि बीएलओ बिना फॉर्म भरे कंप्यूटर में फर्जी आंकड़े भर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अपनी वोटर लिस्ट ठीक करें। और समाजवादी पार्टी ने एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को 3 महीने और बढ़ाने की मांग की है। तो अखिलेश यादव की तरफ से एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया को 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग की गई है। अखिलेश यादव ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को और चिट्ठी के जरिए अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को 3 महीने और बढ़ाने की मांग की है। और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर कई तरह से आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा ही है, साथ ही बीएलओ के काम के तरीके को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव का सबसे बड़ा ये आरोप है कि हार को जीत में बदलने के लिए उत्तर प्रदेश में बिहार मॉडल पर सर्वे करवाया जा रहा है। ये पहला आरोप लगाया गया है। अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर विपक्ष ने जीत दर्ज की है, उन सीटों पर ज्यादा से ज्यादा वोट काटे जाएंगे। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया है कि एसआईआर के जरिए विपक्ष की एक सीट पर 50,000 वोट काटने का प्लान बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि बिना किसी तैयारी के उत्तर प्रदेश में एसआईआर करवाया जा रहा है। आगे अखिलेश यादव की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि सर्वे के लिए बीएलओ किसी मतदाता के घर नहीं जा रहे हैं और फॉर्म बांटे बिना ही बीएलओ कंप्यूटर में फर्जी आंकड़े भर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रामद्रोही और बाबर समर्थक को जनता सीधे तौर पर जवाब देगी विरोध में। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शादी के मौसम में एसआईआर लागू करना भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग की मिलीभगत है, यानी कि आयोग पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना या श्री राहुल गांधी गैंग जो है, जिसमें श्री अखिलेश यादव भी हैं, श्री तेजस्वी यादव भी हैं और टीएमसी की सुश्री ममता बनर्जी जी भी हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं वह राजनीतिक रूप से आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और अखिलेश यादव के बयान पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने कहा है कि सभी दलों ने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात उनको रखनी चाहिए चुनाव आयोग के सामने। तो कांग्रेस ने मनमाने तरीके से नाम काटने और जोड़ने का आरोप लगाया। सब लोग जानते हैं बिहार में एसआईआर जब प्रारंभ हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने वोट अधिकार यात्रा निकाली और समाज में एक संदेश देने का काम किया। लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशित हुआ तो किसी भी राजनीतिक दल ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की। ये केवल समाज में अनिश्चितता पैदा करके लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास समाज में खड़ा करना चाहते हैं। कहीं भी नाम काट करके कहीं भी चढ़ा देंगे। बल्कि मैं भूल गया कहना, जब तक कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग बीएलए बनाने में ध्यान नहीं देंगे और ये
जो प्रक्रिया इस समय चल रही है सर की, इस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी। कहीं भी नाम काट करके कहीं भी चढ़ा देंगे। बल्कि मैं भूल गया कहना, जब तक कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग बीएलए बनाने में ध्यान नहीं देंगे और ये जो प्रक्रिया इस समय चल रही है सर की, इस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, उसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के एजेंट और बीएलओ के वो संपर्क में हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि जो प्रक्रिया है उसे पूरा करना ही होगा और अभी सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तक। चुनाव अधिकारी मौजूद हैं नवदीप रेणुवा साहब। सर, एसआईआर का काम बदस्तूर जारी है और जो विजुअल्स आ रहे हैं जिलों से, हम देख रहे हैं कि बीएलओ लगातार काम कर रहे हैं। क्या अपडेट आप तक अभी तक मिला है सर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज 22 नवंबर को दोपहर 2 बजे का जो रिपोर्ट मेरे पास है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा वोटर्स के गणना फॉर्म वापस लेकर उसको डिजिटाइज कर दिया है हमने। और तेज़ी से डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है, तेज़ी से फॉर्म्स वोटर से वापस इकट्ठा करने का काम चल रहा है। हमारे हिसाब से जो रिपोर्ट आई है ज़िलों से, हमारा 98% का फिगर है जो फॉर्म्स बट गए हैं। लेकिन फिर भी हम सभी निर्वाचन अधिकारियों को यही बता रहे हैं कि आप अपने सभी सूत्रों से, राजनीतिक दलों से, मीडिया से, अपने कर्मचारियों से पता लगा लें कि कोई भी गांव, कोई भी बस्ती, मोहल्ला, कोई गली, कोई एरिया, कोई हाउसिंग सोसाइटी ऐसी ना बचे जहां हमारा बीएलओ ना गया हो और जहां वोटर्स को एन्यूमरेशन फॉर्म ना मिले हों। फॉर एग्जांपल, किसी का जो वोटर लिस्ट में नाम है वो पश्चिम बंगाल में भी है, दिल्ली में भी नौकरी कर चुका है, दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो उत्तर प्रदेश में भी है, तो तीनों जगह में से कहीं एक जगह उसका नाम बचेगा, ऑटोमेटिकली 2 जगह से कट जाएगा। देखिए, इसमें एसआईआर में जहाँ जहाँ व्यक्ति का नाम है वहाँ वहाँ उसके नाम से फॉर्म आएगा, बीएलओस फॉर्म देंगे। बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे व्यक्ति जिनका किन्हीं कारणों से एक से अधिक बार नाम है, वो इस एसआईआर में केवल एक जगह साइन करके दें। यदि उन्होंने 2 जगह, उन्होंने या उनके परिवार के लोगों ने साइन करके दे दिया और उनका नाम दोबारा आ गया और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अगर डुप्लीकेसी, हम लोगों के पास टेक्नोलॉजिकल वेरविदल है कि डुप्लीकेसी पकड़ सकें, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और एसआईआर पर अखिलेश के बयान के बाद मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोग अफवाह से दहशत फैला रहे हैं। सैफ अब्बास ने कहा कि एसआईआर वोट काटने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए है। उसको रिफाइंड होते रहना चाहिए कि जो लोग दुनिया से गुजर गए हैं उनके नाम कट जाएं, जो लोग ने दूसरी जगह आप जाकर रहने लगे हैं वो उनके नाम हटा दिए जाएं, जो लोग नए आके रह रहे हैं उनके नाम ऐड किए जाएं। तो अगर ये प्रक्रिया चल रही है एसआईआर के तहत इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो मैं समझता हूं इससे किसी को दहशत में नहीं आना चाहिए। बल्कि मैं तो ये समझता हूं जो लोग कह रहे हैं कि वोट कटने के लिए, काटने के लिए काम किया जा रहा है, बल्कि वोट काटने के लिए नहीं, वोटों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। और एसआईआर पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का बयान भी सामने आया। इरफान अंसारी ने कहा है कि अगर एसआईआर को जबरन लागू किया जाता है तो हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जहां भी एसआईआर जबरन तरीके से लागू किया जाएगा वहां हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और राहुल गांधी के साथ मिलकर एसआईआर का विरोध करना चाहिए। जबरन आप एसआईआर लागू करेंगे तो बिहार में जबरन कर दिया गया था, तो हम लोग को तो बहिष्कार कर देना चाहिए था चुनाव का। ऐसे बिहार था और बहिष्कार कर देते तो ऐसे बिहार होता है। तो हम तो कहेंगे कि जहां जहां एसआईआर जबरन लागू करेगा तो हम मांग करेंगे राहुल गांधी जी से कि सर हम लोग चुनाव में मत जाइए। दे दिए ना सभी राज क्लीन स्वीप, यही चाहता है ना लोग, दे दिए एक बार, चलो तुम ये लोग राज करो। और हिंदुस्तान में क्या, पूरे देश में तुम एसआईआर लागू करो, बहुत मजबूत है भाजपा के नेता, पर देश में चुनाव करा लो, हथियार लो पूरे देश को। और झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के चुनाव बायकॉट वाले बयान पर बीजेपी ने अब निशाना साध दिया है। प्रदीप भंडारी ने एक एक्स पोस्ट पर लिखा है कि राहुल गांधी की
कांग्रेस उस छात्र की तरह है जो परीक्षा छोड़ना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि वह फेल हो जाएगा। खबर बंगाल